हेलो फ्रेंड्स, आज हम बाल संरक्षण एवं उसकी देखभाल के जो हमने यूनिट नंबर 4 किए हैं उसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो उनसे रिलेटेड हैं या मतलब कहना चाहिए एग्ज़ाम में आ सकते हैं ना, एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। तो चलो हम पहला प्रश्न देख लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है बालकों की सुरक्षा व संरक्षण को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से कब समझौता ज्ञापित किया गया था। तो 1970 में, 1979 में, 1989 में या 1999 में। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 1989 में। ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है स्वास्थ्य के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय रूप से कार्य करने वाली प्रमुख संस्था WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम इटली में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, न्यूयॉर्क अमेरिका में, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। तो हमें पता है कहाँ पे स्थित है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। बी नंबर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3, बालकों के संरक्षण, स्वास्थ्य व शिक्षा हेतु कार्य करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूनिसेफ का गठन कब किया गया था। तो इसका आंसर भी हमें पता होना चाहिए। 11 दिसंबर 1945, 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1947 या 11 दिसंबर 1949। तो हमने इसको पढ़ा भी था, कब किया गया था इसका गठन? बी नंबर, 11 दिसंबर 1946 में। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई। तो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई? 2000 में या 2001 में, 2002 में, 2005 में। तो हमें पता है कब हुई थी, 2001 में। फिर आता है महिलाओं की सुरक्षा व संरक्षण को लेकर भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब पारित किया गया। किसके बारे में पूछा गया है? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम। तो पहला है 1980, 1990, 1992, 1995। तो उत्तर क्या आ जाएगा? बी नंबर, 1990 में। फिर अगला क्वेश्चन है महिलाओं के घरेलू हिंसा से बचाने हेतु भारत सरकार द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम पारित किया गया। कब पारित किया गया? 1961 में, 2013 में, 2005 में, 1994 में। तो घरेलू हिंसा वाला कब पारित किया गया? 2005 में। सी नंबर आ जाएगा। फिर आता है मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है। महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रियांक कानूनगो, जयंती पटनायक, रेखा शर्मा या शोभा ओझा। कौन है? डी नंबर, शोभा ओझा। फिर आता है बच्चों के ऊपर बढ़ते हुए अत्याचार, बाल श्रम, मानव तस्करी व यौन अपराधों से बालकों की सुरक्षा व संरक्षण हेतु भारत सरकार की ओर से बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम कब पारित किया गया। तो कब पारित किया गया था बाल संरक्षण आयोग अधिनियम? 2005 में, 2006 में, 2007 में या 2008 में। तो हमें पता है 2005 में पारित किया गया है ना। फिर आता है मध्य प्रदेश बाल आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रियांक कानूनगो, द्रवेंद्र मौर्य, जयंती पटनायक, स्मृति ईरानी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर, द्रवेंद्र मौर्य। अगला क्वेश्चन है बालकों के संरक्षण हेतु मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा संस्थागत सेवाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसमें शिशु गृह के अंतर्गत कितनी उम्र के बच्चों को संरक्षण व पारिवारिक पुनर्वास प्रदान किया जाता है। शिशु है ना, शिशु के अंतर्गत कौन आता है? 6 से 18 वर्ष के बच्चे, 18 से 21, 6 जन्म से 6 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन आते हैं? जन्म शिशु के अंतर्गत जन्म से 6 वर्ष के बच्चे, है ना। सी नंबर आ जाएगा। जो बाल किशोर न्याय बोर्ड के आदेश के अनुसार दोष सिद्ध करार दिया जाता है उन्हें किस प्रकार के गृह में रखा जाता है? बाल गृह में, पश्चातवर्ती गृह में, संप्रेषण गृह में या विशेष गृह में। तो हमने बताया था कौन सी गृह में रखा जाता है? विशेष गृह में रखा जाता है ना।
अगला क्वेश्चन है, मानवता सेवा और विकास के लिए कार्य करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय और शासकीय संगठन केयर फाउंडेशन की स्थापना हुई थी। केयर फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? 1945 में, 1952 में, 2002 में या 1979 में, है ना। तो कब हुई थी केयर फाउंडेशन की स्थापना? 1945 में, याद रखिएगा। फिर आता है प्रसूति सहायता का उपबंध भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है? किस अनुच्छेद में किया गया है? 47 में, 42 में, 14 में या 15 में? तो क्या आ जाएगा? 42 अनुच्छेद में, है ना। फिर आता है, निम्न में से कौन सा अधिनियम बालकों या किशोर अपराध को लेकर के नहीं है? किशोर न्याय अधिनियम है, बाल अधिकार अधिनियम 1960, किशोर न्याय अधिनियम 2000, पॉक्सो एक्ट 2012। कौन सा नहीं है? डी नंबर, क्योंकि ये लैंगिक उत्पीड़न के लिए है ना। फिर आता है, बाल श्रम से क्या आशय है? 18 से कम उम्र के बालक का फैक्ट्री में काम करना, 14 वर्ष से कम उम्र के बालक का कारखाने में काम करना, 16 वर्ष से कम उम्र के बालक का आपात स्थितियों में काम करना, उपयुक्त सभी। तो बाल श्रम के अंतर्गत ये सभी आएंगे, है ना। बाल श्रम से आशय है 14 वर्ष से कम उम्र के बालक का कारखाने में काम करना, और 18 वर्ष से कम बालक का फैक्ट्री में काम करना, ये भी आएगा। 16 वर्ष से कम उम्र के बालक का आपात स्थितियों में काम करना, ये भी आएगा। तो उपयुक्त सभी आ जाएगा, डी नंबर आ जाएगा इसमें, है ना। फिर आता है, पॉस एक्ट 2013 को संविधान के किस अनुच्छेद से शक्ति प्राप्त हुई है? किससे हुई है? 21 से, 24 से, 23 से, 15 से। किससे हुई है? 15 से, ठीक है। फिर आता है, भारत में सती प्रथा के रोकथाम हेतु सर्वाधिक योगदान किसका रहा? स्वामी विवेकानंद का, दयानंद सरस्वती का, राजा राम मोहन राय का, विनोबा भावे का। तो हमें बहुत अच्छे से पता है किसका रहा, राजा राम मोहन राय का, सी नंबर आ जाएगा। फिर आता है, राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? चेन्नई में, कटक में, मुंबई में, सिकंदराबाद में। कहाँ है? मुंबई में। फिर आता है, गंभीर संक्रमित बीमारियों से बच्चों को बचाने हेतु राष्ट्रव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब की गई? मिशन इंद्रधनुष कब से चालू किया गया है? 1978 से, 85 से, 2014 से, 17 से। तो बहुत अच्छे से पता है हमें कब से चालू किया गया है, 2014 से। फिर आता है, राष्ट्रीय प्रसव को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार की ओर से कौन सी योजना संचालन किया जा रहा है? कौन सी योजना संचालित की जा रही है? द्वारका, IRDP, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना। प्रसव से संबंधित कौन सी है? सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना। फिर आता है, मध्य प्रदेश के द्वारा बालिकाओं के संदर्भ में चलाई जाने वाली महत्वाकांक्षी व विश्व प्रसिद्ध लाडली लक्ष्मी योजना के तहत लाभार्थी बालिका को कितने रुपए की राशि का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है? 1 लाख का, 1,30,000, 1,43,000, 1,50,000। कितने का किया जाता है? 1,43,000 का, ठीक है। फिर आती है, कस्तूरबा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भोपाल, इंदौर, सूरत, अहमदाबाद। कहाँ स्थित है? इंदौर में, ठीक है। फिर आती है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के तहत निम्न में से कौन लाभान्वित होता है? बाल वाटिका वाले बच्चे, 1 लीटर, तो 1 से 5वीं तक के बच्चे, 5वीं से 8वीं तक के बच्चे, उपयुक्त सभी। तो मिड डे मील में कौन आ जाते हैं? सभी आ जाते हैं। फिर आती है, उदिता योजना की शुरुआत कब हुई? 2013 में, 2014 में, 15 में, 16 में। कब हुई थी? 2015 में। फिर आता है, बच्चों की देखभाल हेतु पूर्व में संचालित क्रेच योजना को पालना योजना का रूप कब दिया गया? अब भी पढ़े थे इसको, 2018, 2019, 2020, 2022। तो कब किया गया था? 2022 में। फिर पोषण अभियान किस विभाग के अंतर्गत आता है? आयुष मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ए और बी दोनों,
और इनमें से कोई नहीं। तो आयुष मंत्रालय के अंतर्गत भी आता है और महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत भी आता है। फिर आता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब की गई? 2010 में, 2011 में, 2012 में या 2013 में? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब की गई थी? 2013 में। फिर आता है पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? 1952 में, 1955 में, 1995 में, 1992 में? तो कब की गई? 1995 में, हाँ, पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान। फिर आता है सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर जनजातीय छात्र को कितने रुपए की राशि दी जाती है? 40,000, 60,000, 30,000, 50,000? तो कितनी दी जाती है? 40,000। फिर आता है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की शुरुआत कब हुई? 2004 में, 2005 में, 2006 में, 2007 में? तो 2006 में। तो ये 30 क्वेश्चन थे संरक्षण से, यूनिट 4 से। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।